आज जो हमारे बीच में प्रसंग है, जैन धर्म और विश्व धर्म अहिंसा प्रधान धर्म है। और ये अहिंसा प्रधान धर्म स्वयं को जो और जीने दो का संदेश देता है। आज पाश्चात्य संस्कृति हमारे भारत देश पर पूरी तरह से हावी हो गई है और मानव जीवन को विशेषकर स्वार्थी बना दिया है। इच्छाएं इसकी असीमित कर दी गई हैं और मनोरंजन के साधन इसने बहुत जुटा रखे हैं। और अनेक मनोरंजन के साधनों के बीच में रहता हुआ यह जीव अपना स्वार्थ देखना चाहता है। उस स्वार्थ में जो निर्जीव बेचारे कुछ नहीं बोल सकते हैं, ऐसे पक्षी जो आकाश में विचरण करते हैं और आप अपने मनोरंजन के लिए पतंग आदि उड़ाते हैं, और पतंग आदि को उड़ाने पर जो आकाश में उड़ने वाले पक्षीगण हैं वो आपके मंजे से आपके पतंग आदि में बीच में आ जाने से न जाने कितने पक्षीगण अपने प्राणों को गंवा देते हैं। हम और आप थोड़े से मनोरंजन के लिए, थोड़े से हंसी के माहौल के लिए हम उन जो बेचारे कुछ भी नहीं कह सकते हैं, अपनी संवेदना अपनी वेदना किसी के सामने प्रकट नहीं कर सकते हैं, ऐसे जीवों की हिंसा करने के लिए तत्पर रहते हैं, मात्र थोड़े से मनोरंजन के लिए। और ये आयोजन जिन भाई लोगों ने किया है वे बहुत साधुवाद और प्रशंसा के पात्र हैं कि आज जिस दशहरे के प्रसंग पर संप्रति अनेक राज्यों में, अनेक ग्रामों में जो पतंगबाजी का शौक चल रहा है, उस पतंगबाजी के माध्यम से न जाने कितने जीव घात को प्राप्त हो जाते हैं। उनकी जो वेदनाएं हैं, उनकी जो संवेदनाएं हैं, हम उनकी संवेदना समझ पाते और केवल अपने आधुनिक साधन में ही लगे रहते हैं। हमें अपने मनोरंजन के साधनों को कम करना चाहिए और बेचारे जो पक्षी हैं जो अपनी वेदनाएं संवेदनाएं किसी के बीच में नहीं कह पाते हैं, उनका जीवन सुरक्षित बचा रहे। हम यदि किसी को नया जीवन नहीं दे सकते हैं तो हमें किसी का जीवन लेने का भी कोई अधिकार नहीं है। हमसे कोई अपशब्द बोलता है, हमको सहन नहीं होता है, हम उसका प्रतिकार करते हैं। लेकिन कभी सोचा कि जिन जीव जंतुओं को हमारे द्वारा विराधना होती है, उनका घात होता है, वे अपनी संवेदनाएं किन शब्दों में कहते होंगे हम समझ नहीं पाते हैं। और उसका प्रतिफल कालांतर में जब हमारे कर्मों का बंद हो जाता है तो कर्मों के बंद होने पर हमको भुगतना पड़ना है। जैन दर्शन, जैन सिद्धांत में कहता है कि कर्मों का बंद हंस के ये जीव करता है, और जब कर्मों का बंद हो जाता है और उदय आता है तो उस समय इसे रोने के लिए भी और मुंह छुपाने के लिए भी स्थान तक नहीं मिल पाता है। तो ऐसा ही आज कार्यक्रम का आयोजन हमारे युवा साथियों ने रखा है। सभी साधुवाद और धन्यवाद के पात्र हैं कि आपको उन जीव जंतुओं से बचाने के लिए नया प्रयास कर रहे हैं और ये अपने प्रयास में सफल हों और ऊंचाइयों को प्राप्त हों। और जो पशु पक्षियों की संवेदनाएं हैं, इन बालकों ने, इन युवाओं ने समझने की कोशिश की है। उस प्रसंग पर आज आपके बीच में ये आयोजन रखा गया है। इस आयोजन में जितने लोग भी इनकी बात को ग्रहण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, वे कम से कम अपने मनोरंजन के साधन, उन साधनों का तो परित्याग करें
जिनसे किसी जीव की विराधना होती है। पतंगबाजी करने से आपका थोड़ा सा मनोरंजन होता है, लेकिन अनेक जीव अपने प्राणों से हाथ धो बैठते हैं। जहाँ मंजे में लपेटकर वो पक्षी आदि गिर जाते हैं, तो वहां पर उनकी कोई संवेदना को देखने वाला नहीं होता है, उनके पार्थिव शरीर को कोई हाथ लगाने वाला नहीं होता है। हम कोसों दूर रहते हैं और वो पक्षी आकाश से पता नहीं कितनी ऊंचाई से इस भूमि पर गिरकर अपने प्राण तक गंवा देते हैं। तो मेरा आप सबसे, इन युवाओं के साथ में यही निवेदन है कि हम पतंगबाजी का शौक ना करके हम अपने मनोरंजन के साधन हमारे पास में अनेक हैं, लेकिन उन मनोरंजनों के साधन से किसी जीव की किसी भी प्रकार से विराधना ना हो, ऐसा हमें ध्यान रखते पक्षियों की वेदना को, उन पक्षियों की मूक आवाज को भी सुनकर अपने अंदर दया और करुणा का भाव प्रकट करना चाहिए। सभी युवा साथी धन्यवाद के पात्र हैं। इसी के साथ में सभी को जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत आभार आदरणीय बाल ब्रह्मचारी प्रदीप भैया जी का, क्योंकि उन्होंने हमारे इतने लघु निमंत्रण पर हमारे इस कार्यक्रम में शोभा बढ़ाई और वास्तव में हमें उस चीज का बोध कराया जिस चीज का बोध हर किसी को नहीं होता। इसलिए सब उनकी बातों को ग्रहण करें और लघु आनंद के बीच में हम इन मूक पशुओं को दुख देते हैं, उस दुख से बचें, यही सबकी भावना है। अब मैं आग्रह करूंगा पंडित प्रिंस जी शास्त्री से वो आए और इस दशहरा के उपलक्ष्य में अपने भाव व्यक्त करें।